वो रोज कठौते में रख देती थी। आप जानते हो कठौता काहे थे कहें? पहले पुराने समय में लकड़ी के कठौते होते थे घरों में, बड़े बड़े होते थे। हाँ, धान से जो चावल निकला, चावल से जो माड़ निकला, वो गरम गरम माड़ पीने की आदत थी। वो गरम गरम माड़ निकाल करके धर्म पत्नी ने कठौते में रख दिया और बेटा से कहा, जाओ बेटा अपने पिताजी को लेकर के आओ। पिताजी से जाकर के कहो, जाओ धान से जो चावल निकला, चावल से जो माड़ निकला, चलो पिताजी जल्दी चल करके माड़ पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जाओ बेटा। मां ने कहा, बेटा दौड़ता हुआ गया। और वो पंडित जी जो थे ना, बड़े भारी प्रतिष्ठित समाज में बैठे हुए थे। देखा बेटे ने, थोड़ा पढ़ा लिखा था, विचार किया, यदि मैं पिताजी से जाकर के कहूं, पिताजी धान से जो चावल निकला, चावल से जो माड़ निकला, जल्दी जल्दी चल के पी लो, ने ठंडा हो जाएगा, तो इसमें मेरे पिता की बदनामी होगी। लोग कहेंगे राम राम राम, घर में कुछ खाने को नहीं है, माड़ पी करके काम चलाते हैं। और यदि पिताजी से नहीं कहेंगे तो वहां लौट के जाएंगे, मैया छपाट लगाएगी, अरे मूर्ख, तुझे पढ़ाया लिखाया ऐसे ही, कैसे भी तू पिता को बता सकता था, बुला सकता था। बोलो जय श्री कृष्ण। वही बेटा गया, देखा तो बीच रास्ते में खड़ा हो गया, विचार करने लगा, यदि मैं कहूं मेरे पिता की इज्जत का सवाल है, यदि ना कहूं तो मां मुझे दंड देगी। भाई तू कैसे भी अपने पिता को बुला सकता था। तो उसने मन में विचार किया, ओहो, बात समझ में आ गई। और उस बेटे ने जाकर के कहा, पिताजी, हाँ बेटा, धानुपुर से माड़ू आया है, कठबतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर को चला जाएगा। हाँ, ये बात पंडित जी समझ गए, बाकी कोई नहीं समझ पाया। ऐसे ही वेद है, वेद की भाषा सब नहीं समझते हैं, वही समझते हैं जो वेदों का अध्ययन किया। सभी लोगों ने अर्थ लगाया कि ये कौन व्यक्ति है। धानुपुर से माड़ू आया है, अच्छा अच्छा, धानुपुर नाम का कोई नगर होगा और माड़ू जी नाम के कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। धानुपुर से माड़ू आया है और कठौता नाम का बीच में घाट होगा, कठौता घाट पर बैठ करके और शीतलपुर नाम के नगर की ओर रवाना होने वाले होंगे। अच्छा, ये बात है। धानुपुर से माड़ू आया, कठबतिया घाट पर बैठा, जल्दी चल करके मिल लीजिए अथवा जल्दी चलकर पी लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा अथवा ठंडा हो जाएगा। हाँ, ये अर्थ केवल वो पंडित जी समझ पाए, बाकी उस सभा में सबने अर्थ के घोड़े दौड़ाए, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। ऐसे ही वेद की भाषा अति कठिन है। व्यास जी, आपकी लेखनी ने कमाल कर दिया, लेकिन अब की बार आप ऐसा करो। क्या करें? अब की बार में ऐसी कलम चलाओ कि सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगने लगे, सुनने वाले का चित्त उस मोर मुकुटधारी में चिपक जाए। बस क्या करें? नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी। 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए, ध्यान देना।
और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार कर दी। व्यास जी भागवत के लेखक नहीं हैं। व्यास जी भागवत के वक्ता हैं। लेखक गणेश जी हैं। ज्ञान व्यास जी का है, कलम गणेश जी की है। व्यास जी ने सोचा मेरी तो वृद्धावस्था है और वृद्ध व्यक्ति कलम नहीं चला सकता है, कैसे चलेगी? हाथ यूं यूं होंगे। गणेश जी को बुलाया, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप आओ, मैं अंतिम ग्रंथ लिखने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा आप लिखोगे। गणेश जी आ गए चूहे पे बैठ करके। हाँ, गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और गणेश का जो चूहा है वो पूर्व जन्म में कौन था जी? ये पूर्व जन्म में क्रौंच नामक गंधर्व था। हाँ, क्रौंच गंधर्व। ये चूहा जो है ना, ये शांत नहीं बैठता है। आप सो जाओगे, ये रात में भी अपना काम करता रहेगा। हाँ, आप सोते रहो, आपके घर के बोरियों को काट देगा, उसे क्या लेना देना। यानी कि जो ये पौरुष है, कोई विवेकी हो और विवेक का वाहन पौरुष है, जो निरंतर पौरुष करता है, रिद्धि सिद्धि भी उसकी दासी बन जाती है। गणेश जी की पत्नियां कौन? रिद्धि और सिद्धि। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग लंबा है, गणेश जी का महात्मा लंबा है, लेकिन हमें तो आगे चलना है। गणेश जी को बुलाया, किम प्रयोजनम, मेरे बुलाने का कारण क्या? बोले बात यह है, मैं अंतिम ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, मैं बोलूंगा आप लिखोगे। गणेश जी बोले देखो जी, मैं खाली तो बैठता नहीं हूं, और आप बोलोगे मैं लिखूंगा, और यदि मेरी कलम बंद हो गई तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मेरी ये शर्त है, मैं कभी खाली नहीं बैठता हूं, निरंतर पौरुष। और यदि मेरी कलम बंद हो गई तो मैं चला जाऊंगा। लिखूंगा तो सही, लेकिन मेरी शर्त ये है। व्यास जी बोले तो मेरी भी एक शर्त है। बोले कौन सी? मैं जो भी बात बोलूं वो उचित है या अनुचित है, उसका अर्थ करके ही लिखोगे आप। ऐसा नहीं जो मैंने बोल दिया आपने झट से लिख दिया। दुनिया में, ब्रह्मा की सृष्टि में गणेश जैसी कलम कोई नहीं चला पाया। बड़े बड़े स्टेनो फेल, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, स्टेनो होते ना, इतनी जल्दी जल्दी लिखते हैं, लेकिन गणेश जी के सामने कोई नहीं। इतनी तेज कलम चलती है। फिर क्या, गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी बोलने लगे। गणेश जी को त्रिकाल संध्या करनी होती है। गणेश जी ने देखा, व्यास जी ने देखा कि भाई ये गणेश जी की कलम चल रही है, मुझे दोपहर का समय हो गया, सूर्य सीधा आकाश में हो गया। जब दोपहर के समय सूर्य सीधा आकाश में होता है तो ब्राह्मण मध्याह्न संध्या करते हैं। संधि को संभालना ही संध्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्य धर्मों में 5 बार करते हैं आराधना, हमारे यहां त्रिकाल संध्या है, 3 काल। बोलो जय श्री कृष्ण। वही गणेश जी की कलम चल रही। व्यास जी ने सोचा अब दोपहर हो गई है, मुझे संध्या करनी है। तो भागवत में 8800 कूट श्लोक हैं,
जिनका अर्थ बड़ा ही गंभीर है। गणेश सुखदेव जैसे महापुरुष ही अर्थ कर सकते हैं। उनका